मेरा मन मपना है, गजवान तो मपना है, नापने वाला है, और मेरी जिह्वा कैंची है, नाप नाप के यमराज की फांसी को प्रतिपल काट रही। जिह्वा से नाम जपने का मतलब है प्रतिपल उस फांसी को काटना। मुझे क्या मतलब है इन जाति से पाति से, क्या मतलब है अन्य क्रियाओं से, क्योंकि मैं रात दिन केवल नाम जप करता हूं, रात दिन केवल नाम जप करता हूं, आठों पहर हरि के नाम का स्मरण करता हूं और उन्हीं के ध्यान में मगन रहता हूं। कैसे तुम्हें बताऊं, ये जो नाम जापक जन हैं, इनके हृदय के वो आनंदमयी वृत्ति उदय हुई तो चराचर जगत को आनंद प्रदान करने के लिए कभी कभी उन्मत्त हो जाते। जितने में नाम गूंजता, ये वही है नाम जापक जिनके नाम का प्रभाव बाहर ऐसा पड़ता। बोले जिससे श्री भरत जी महाराज बोलते राम सिया राम, पूरा चित्रकूट सिया राम में हो जाता। महाप्रभु चैतन्य देव हरि बोल ऐसे बोलते तो पशु पक्षी सब विकल हो जाते प्रेम से। जिन्होंने नाम को अपने हृदय में, मन में, प्राण में, जिह्वा में, रोम रोम में, वो नाम जब कभी बोल देते तो वातावरण भगवन में हो जाता। जो इसे परम धन मान लिया है, मेरे पास धन है हरिनाम रूपी, ये बैठालना होगा। जैसे हरिराम व्यास जी कह रहे परम धन राधा नाम आधार। हम बैंक बैलेंस का सुमिरन करते हैं, हरे नीले नोटों को देखकर प्रसन्न होते हैं, कैसे नाम में प्रीति हो, तो बोले नाम को परम धन मानिए, नाम में महत्व बुद्धि कीजिए कि बस मेरे पास एकमात्र हरिनाम धन प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए, अन्य लालसा नहीं, हरिनाम। पर ये जो भगवत विमुख जन है, ये बात उनको नहीं सुहा कि हरिनाम से क्या होगा। ऐसे लोग कहते हैं केवल हरिनाम जपने से हो जाएगा क्या, हम कमाए नहीं, हम और भी काम ना करें तो हरिनाम जपने से हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि केवल हरिनाम जप से प्रकट की है। आप देख लीजिए, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो पहले करने में लगे कि मैं कहां से प्रकट, 100 दिव्य वर्ष तक उतरते रहे नाल पकड़ करके और नहीं पा पाए, फिर हार के बैठ गए, प्रार्थना की तो निकला तप करो तप, भागवत में वर्णन है। तो किसका, वो हरि का स्मरण करने लगे। हरि के स्मरण से देखा कि दूर नहीं, उन्हीं के नाल में वो बैठे हुए, हरि का साक्षात्कार हो गया। हरि ने उनको उपदेश किया, उसी नाम बल से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया है। ये जितनी सृष्टि है ये नाम से ही प्रकट, नाम बल से। आप नाम बल से क्या नहीं प्राप्त कर सकते, ई पर लोग सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संज, क्या नहीं प्राप्त कर सकते। बोले बिना कर्म किए मिले, अरे तो नाम भी एक महान कार्य करके तो देखो, इससे बड़ा नाम ही अधीन हो जाएगा, इससे क्या चाहिए। पर वो अल्प बुद्धि होने के कारण नाम में महत्व बुद्धि नहीं हो पाती। हरि का नाम मेरे लिए परम धन है, ऐसा मानना होगा, जिसे ना तो मैं अपनी गांठ में बांधा करता हूं और ना इसकी बिक्री करके ही मैं अपनी जीविका चलाता हूं। ध्यान देने का विषय है, इहु धन मेरे हरि को नाऊं, गाठी न बांधो बेची न खाऊं, नाऊ मेरी खेती नाम मेरे बारी, भगति करे जब सरनी तुम्हारी। इहु धन मेरे हरि को नाऊं, गाठी न बांधूं बेची न खाऊं, नाऊ मेरी खेती नाऊ मेरी बारी, भक्ति करई जब शरणी तुम्हारी। प्रभु की जिस पर कृपा हो जाती है उसे बात समझ में आती है। प्रभु की शरण में जो है उनको ये बात समझ में आती है। मेरा परम धन क्या है, बोले नाम है। बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव है, और ये ऐसा धन नहीं कि कोई हमारी गांठ से खोल ले जाएगा, नहीं नहीं नहीं। कोई चोर इतना सामर्थ्यशाली नहीं कि जहां हमारा धन रहता वहां पहुंच सके, कोई भी चोर नहीं। ये ऐसा, अच्छा हमारी नाम रूपी बैंक को जमा करने वाले जो प्रभु है ना, वो इतने चतुर हैं
पूछो मत, चतुर शिरोमणि है। तो जो साधक उपासक नाम जप करता है तो कभी उसके नाम जप का नाश नहीं होता है। ध्यान देना, कितना भी बड़ा भयंकर अपराध बन जाए, बोले उसके भजन का नाश हो गया, तो कहने का तात्पर्य है कि भजन के करने की प्रवृत्ति का नाश हो गया। अपराध होने के कारण वो मार्ग रुक गया, भजन उससे नहीं हो पा रहा। लेकिन जो भजन हुआ वो सुरक्षित बैंक में जमा हुआ है, मैं ब्याज से ही तुम्हें मिलेगा। ये अपराध नष्ट होने पर वहीं से भजन प्रारंभ होगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता है, ध्यान रख। एक बार कृष्ण कहा है तो वो नाम कभी नष्ट होने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी का चिदानंदमय नाम। लेकिन नाम जपने की प्रवृत्ति का नाश हो सकता है अपराध करने से। इसीलिए कह रहे हैं ऐसी गांठ में नाम नहीं बंधा कि जो चाहे खोल ले जाए। और बोले उसका भजन छीन ले गए हो, किसी की ताकत नहीं है। भजन ऐसी बैंक में जमा होता है, गुरुदेव की बैंक में, कि उसकी चाबी केवल हरि के पास है, कोई नहीं छू सकता। बहुत सुंदर लॉकर है और इसको जमा करना नहीं पड़ता। अगर गुरुदेव के अनुसार चलोगे तो अपने आप कटता रहेगा। सरकारी है ना, जैसे सरकारी उसमें होता है ना कि वो आपको वहीं से कट जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं, वहीं से कट जाएगा, और ऐसी जगह जमा हो जाएगा जहां कोई चुरा नहीं सकता है। पर अधिकार है आपका। क्या अधिकार है? यदि आप इसे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। क्या बेच सकते हैं? मान लो आप कि मैं नाम जपता हूं, मैं इसके बदले में ये मिल जाए, या ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो फिर वो आपने जपा है इसलिए वो प्रभाव वहां जाएगा और आपको वस्तु प्रदान करेगा। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि नाम को मैंने कभी बेचा भी नहीं। ई धन मेरे हरि को नाव, गांठ न बांधो बेच न खाओ। जैसे होता है नहीं कि 2 घंटे हम कीर्तन करेंगे, 5,000 रुपए लेंगे, आपने बेच दिया। बहुत सस्ता, कितना सस्ता पूछो मत, वाणी से बोल नहीं सकते। बहुत बड़ी हानि कर ली। और अगर उस नामी को आप ठीक से गुरुजनों के द्वारा परिचय प्राप्त कर लो तो आपके प्रति पूरी ममता है, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। तो जो बात आपके 5,000 आवश्यकता की है तो वो अपने आप व्यवस्था कर देगा, बेचना नहीं पड़ेगा। यही हमारी मूर्खता है कि हम जान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि चलो इसके सहारे हमारा भरण पोषण, अरे वो भरण पोषण तो ब्याज में होगा, मूल तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। तुम बेचते क्यों हो? बेच देते हैं हम नाम को बेच देते हैं। यदि हम अपने नाम को बेचे ना तो बात बन जाए। कुछ भी हम जो दूसरों से चाह करते हो, जाओ अच्छा ऐसा हो जाएगा, तो बेच दिया। अगर किसी स्वार्थ बस ऐसा कह रहे कि उसने हमें ये दिया, जाओ ऐसा हो, तो तुम्हारे पास नाम रूपी धन है, वो गया, उसका काम बना दिया, लेकिन तुमने उसके बदले में क्या लिया? यदि निष्काम भाव से है तो सब में भगवान है, फिर सबका मंगल होता है और मूल का नाश नहीं होता। लेकिन सकाम भाव होने से फिर वो बेचना माना जाता है। नाम ही मेरी खेती है, नाम ही मेरी बारी है। मैं रात दिन भगवान की शरण में रहकर नाम रूपी धन कमाता हूं। नाम मेरे माया, नाम मेरी पूंजी, तुम्हें ही छाड़ी जानो नहीं दूजी। नाम मेरे माया, नाम मेरी पूंजी, तुम्हें छाड़ी जानो नहीं दूजी। बोले बहुत ये माया का प्रभाव इसके ऊपर है। क्या? ये मेरा, ये तेरा, ये वस्तु नाना प्रकार की। बोले मेरे वस्तु भी नाम है, मेरे संबंधी भी नाम है, मेरा मैं मोर तोर तय सब नाम है।